दल यहाँ पे है, सब साथियों ने मिलकर शानदार तरीके से इस रोष प्रदर्शन में हिस्सा लेके मैं समझता हूँ कि आज उनकी जारी पार्लियामेंट में पास किए गए जो देश के किसानों को तस्लीम नहीं है और डिमांड हो रही है 50 दिन से देश के अन्नदाता सड़कों पर गरीब विरोधी गरीब विरोधी गरीब विरोधी किसान विरोधी व्यापारी विरोधी नौजवान विरोधी लोगों की बात सुनी जाती थी, आज सुनवाई भी नहीं। और मैं समझता हूँ कि तरीकों पे तरीके डालने का काम भाजपा के लोगों ने किया, लोगों को गुमराह करने के लिए किया। आज नौजवान परेशान, छात्र परेशान, बुजुर्ग परेशान और मरीज भी परेशान हो। काले कानून वापस लो, दूसरा जो भर्ती घूमते हैं इनको वापस लो। ये दो स्लोगन लेकर हम राजभवन जा रहे हैं। कहाँ? आप सब लोग तैयार हो? हम लोग आगे चलेंगे, आप पीछे नाराबाजी करके चलोगे। किसान विरोधी, गरीब विरोधी, गरीब विरोधी, गरीब विरोधी, गरीब विरोधी। मोदी हमसे डरता है, मोदी हमसे डरता है, मोदी हमसे डरता है। अभी मैं भाषण नहीं करूंगा, मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी होश में आओ। आपने कहा ना होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। मेरा सबसे एक गुजारिश है, कांग्रेस एक रोष प्रदर्शन करते हुए उठा पाए जो डेवलपमेंट जहाँ पे लोग महसूस करते थे। कर रहे जम्मू को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना चाहते थे कि यहाँ पे अभी तक कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये संसद को भी किसी न किसी बहाने स्थगित करने का प्रयास करते हैं कि आज लोग कोरोना की लड़ाई में लोग शामिल है। लोगों को उम्मीद है कि सरकार कहीं पे देखने के लिए 36 मंत्री भी आते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पे पैकेज देने की बात यहाँ तय नहीं करते। तो मैं आज उम्मीद करता हूँ कि आज जो सलाब यहाँ पे आएगा कांग्रेस के कार्यकर्ता का सलाब जो एक सोच के साथ जुड़ा है, वो सेकुलरिज्म की सोच है कि जब भी सेकुलरिज्म की नींव को हिलाने की कोशिश करेंगे तो भारत में जम्मू कश्मीर में तनाव वाली स्थिति पैदा होगी। हम सब लोग इकट्ठे हैं, तमाम बरादरियों के लोग इकट्ठे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद को मजबूत करते हुए ये सेकुलरिज्म, इस भाईचारे का पश्चिम लगाने के लिए पूरी ताकत जोड़ देंगे। और मैं समझता हूँ कि आज के इस दौर में हम सब लोग इकट्ठे हैं और किसानों का समर्थन करने के लिए पूरी ताकत जोड़ेंगे, ताकि किसान जो वहां पे बैठे हुए दिल्ली के बॉर्डर में इतनी ठंड में बैठे हैं वो अपने आप को अकेला ना समझे। पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता, और मैं समझता हूँ राहुल जी ने जो आदेश यहाँ पे दिया कि पूरे भारतवर्ष में आज कांग्रेस किसान अधिकार दिवस के रूप में भी यहाँ पे मना रही है कि किसानों का हक उनकी झोली में डाला जाए। वो खराब नहीं, वो उनका हक था जो जितनी मेहनत करते हुए, जितनी लगन के साथ, बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, लेकिन वो खेतों में वो जो उपज पैदा करते हैं वही हमें एक खुशहाली का रास्ता दिखाते हैं। और जब किसान परेशान होगा, उनका बेटा जो सरहदों में इतनी ठंड में ग्लेशियर जैसी जगह में भी हमारे सरहदों की रखवाली करने के लिए वचनबद्ध होता है, तो वो भी परेशान होगा। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान तभी मजबूत होगा जब जवान खुश होगा, किसान खुश होगा। और जो आज गुमराह करने के लिए जो आमदन दुगनी की बातें करते थे, जिस ढंग से किसान आज चुगनी आफत में फंसा हुआ है, उसको निकालने के लिए कांग्रेस वचनबद्ध है। और कांग्रेस ने जो मैप तैयार किया राहुल गांधी जी की लीडरशिप में, सोनिया गांधी जी की लीडरशिप में, जीए मीर साहब की लीडरशिप में, एक एक गली से, एक एक कोने से इन चीजों का विरोध करने के लिए लोगों की आवाज उठेगी। और हमारी आवाज भी उन लोगों के साथ मिलकर रहेगी, ताकि एक नया दौर शुरू हो, जम्मू कश्मीर खुशहाली के रास्ते पर चले। यहाँ पे गुमराह करने की राजनीति ना हो पाए। बड़े नेता यहाँ पे देखे डीडीसी के चुनाव में सिर्फ जुमलों की बरसात कर गए, लेकिन किसी के घर में भी राशन चूल्हा किस ढंग से चले। आज लोग महसूस करते हैं कि मनमोहन सिंह जी जैसा दिन
वादा किया था, अब भी लेते थे, लेकिन गुमराह हो गए लोग। आज गैस सिलेंडर की कीमत कहां की कहां पहुंच गई, एक तरीके से फेल होकर रह गई। आज एक रोष प्रदर्शन के माध्यम से मीर साहब के लीडरशिप में पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता पीसीसी हेडक्वार्टर से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के जो राजभवन में रहते हैं उसका घेराव करने के लिए यहाँ से निकलेंगे। ये रोष होगा। आज सड़क से लड़ाई दोबारा शुरू की जा रही है। आज मैं समझता हूँ मकर संक्रांति के बाद आज दूसरा ये पहला दिन है और ये बिगुल बुझाने के लिए कि गहरी नींद में सोई हुई सरकार, जो सत्ता के नशे में डूबी हुई सरकार, अहंकार में डूबी हुई सरकार और ईगो में फंसी हुई सरकार, जिस ढंग से किसान जो कितने ही दिनों से वो प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं और कितने लोगों ने शहादत दे दी, इस सरकार में जूं तक नहीं रहेगी और अनदेखी की गई किसानों की। जो किसानों की जो फायदा दुगना करने की बात करते थे, मैं सभी ने दुगनी आमदन करने की बात करते थे, आज दुगनी तो नहीं लेकिन किसानों की आफत चुगनी कर दी इस भाजपा की सरकार ने। उसका विरोध करने के लिए ये प्रदर्शन आज हम सब लोग इकट्ठा होकर इस पूरे रास्ते से रूट से बड़े डिसिप्लिन के साथ, तरीके के साथ उन चीजों को लेके, प्रॉब्लम को लेके, उन समस्या को लेके जिससे हमारा आवाम जो है वो पिसता ही चला जा रहा और ये पूंजीपतियों की सरकार बन के रह गई। और मोदी साहब ने सिवाय अंबानी, अडानी और किसान जो जमीनी स्ताबे लोग जो हिंदुस्तान को मजबूत करते थे, एक वक्त वो था जब शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा लगाया और उस वक्त जब फसलों की कमी थी, अनाज की कमी थी, यही किसान थे जो आज अन्नदाता के रूप में, भगवान के रूप में आज जिन्होंने हमारे देश को खुशहाल बनाने के लिए पूरी ताकत यहाँ पे लगा दी। लेकिन आज बदकिस्मती है, जितनी ताकत से वोट बटोरते हुए भाजपा सत्ता के नशे में यहाँ पे पहुंची, उतनी ही तेजी के साथ सर कलम करने के लिए किसानों का कोई कसर भाजपा ने नहीं छोड़ी। आज ये आवाज, ये जज्बात, आम आवाम के जज्बात यहाँ पे है। मैं समझता हूँ जिस ढंग से महंगाई, आज कच्चे की तेल की कीमत कितनी है और आज 80 रुपए लीटर से भी ज्यादा महंगाई करते हुए जब तेल और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो हर एक लेवल पे, हर एक सेक्टर में महंगाई की मार आम लोगों को झेलनी पड़ती है। आज उसका विरोध करने के लिए भी 6 साल में एक्साइज की टैक्सेशन 800% से भी ज्यादा भाजपा की सरकार ने यहाँ पे की। जो दावे करती थी कि हम बड़े ही अच्छे दिन लाएंगे, सस्ते दिन लाएंगे और सबसे बुरे, सबसे गंदे और सबसे महंगे दिन भाजपा की सरकारों ने यहाँ पे दिए। आज लोग महसूस करते हैं कि जो दावा करने वाली सरकार कि हम आम लोगों के हित की बात करेंगे, बड़ी बड़ी दावे यहाँ पे करते थे, हर एक सेक्टर में ये भाजपा के लोग फेल होकर रह गए और 19 लाख करोड़ का भी मैं समझता हूँ एक्साइज टैक्सेशन के माध्यम से मुनाफा इन लोगों ने इस सरकार में 6 साल के अंदर किया। वो पैसा कहां पे लगाया? आज ये सवाल आम लोग पूछना चाहते हैं। आज हमारा गरीब आवाम जिस ढंग से कोरोना की लड़ाई से पिसता चला गया, उनको दावे तो बड़े करते थे भाजपा के सरदार, 15 लाख का जुमला भी बताया, 20 लाख करोड़ का जुमला भी बताया, लेकिन पैकेज जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं दे पाए। मैं समझता हूं कि भाजपा की तरफ से जम्मू कश्मीर के अवाम की हमेशा अनदेखी की गई और उसकी शुरुआत जिस ढंग से जम्मू कश्मीर का दर्जा छीन के भाजपा ने यहाँ पे की है, मैं समझता हूँ वो नींव रखी कि जम्मू कश्मीर के सरकार के माध्यम से भी आज आम लोग जो है वो पिसता चला गया। ये साफ जाहिर हुआ कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी युवा विरोधी, युवा को भी आज नौकरियों के लाले पड़ गए और हर जगह पे जो आयु सीमा थी, हमारे नौजवान साथी जो एग्जाम देने के लिए बड़े बड़े पैमाने पे भी जिनको उम्र की रिलैक्सेशन यहाँ पे थी, 8-8 साल की उम्र, उसमें भी रिलैक्सेशन में कटौती की गई। तो मैं समझता हूँ कि भाजपा आज युवा विरोधी साबित हुई। आज युवाओं के सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अगर जम्मू कश्मीर में है तो इस कार्यकाल के द्वारा नौजवान महसूस करते हैं उसे गर्वाड़ और ऊपर से तजर्बे का फायदा ये देते हैं कि आप पकौड़े बना के भी गुजारा लगाओ। ये पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें आसमान छुई आपको फेस करनी पड़ रही है, जबकि आज इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमतें हैं तेल का, उसके हिसाब से हिंदुस्तान के वासियों को 50 और 60 के दरमियान लीटर मिलना चाहिए। आपको कितने रुपए लीटर मिल रहा है? 84 रुपीज लीटर इस वक्त बेचा जा रहा है और इस
डिफरेंस से नरेंद्र मोदी ने 73 लाख करोड़ रुपए कमाए। हम गरीबों के जेब को लूट लूट के जो तेल हमको 50 और 55 रुपए मिलना चाहिए, वो इस वक्त नरेंद्र मोदी 85 रुपए पर लीटर के हिसाब से हमको बेच रहा है। और 73 लाख करोड़ रुपए जो उन्होंने हम गरीबों से कमाए, वो 73 लाख रुपए का बेनिफिट अडानी और अंबानी को दे रहा है। उनके जितने कर्जे थे वो माफ कर रहा है। क्या ये किसान विरोधी नहीं है? क्या ये गरीब विरोधी तरीका नहीं है? आप मानते हो या नहीं मानते हो? तो हम डिमांड करते हैं आज के दिन पर, जो आपने एक्स्ट्रा हमारे पेट्रोल और डीजल की रेट लगाकर हमको लूट रहे हो, जिससे हमारे गरीबों के किचन पर असर पड़ रहा है। क्योंकि जब पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ता है तो उसके बाद हमारी सब्जी भी, हमारी दालें भी, हमारा ट्रांसपोर्ट भी महंगा होता है। ये सारे तरीके से मोदी साहब हमको लूट रहा है। हम डिमांड करते हैं कि इन कीमतों को रोल बैक करो, इनको वापस लो। मैं आवाज दूंगा कीमतों को, आप करोगे वापस लो, वापस लो। बढ़ती कीमतों को वापस लो, वापस लो। बढ़ती कीमतों को वापस लो, वापस लो। बढ़ती कीमतों को वापस लो, वापस लो। बढ़ती हुई कीमतों को वापस लो, वापस लो। वरना कुर्सी छोड़ दो, वरना कुर्सी छोड़ दो, वरना कुर्सी छोड़ दो, वरना कुर्सी छोड़ दो। बढ़ती कीमतों को वापस लो, वापस लो। बढ़ती कीमतों सरकार नहीं है, वहां कुदरती बात है, कहीं गवर्नर है तो कहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो हमारे इस रियासत में इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो हमारा प्रोग्राम है, आज सारे कांग्रेस के कारकुनान मार्च करेंगे और राजभवन का घेराव करने के लिए आज का प्रोग्राम है। तो आप जिन जिन इलाकों से आए हैं, चाहे वो किश्तवाड़ से मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं, डोडा से दिखाई दे रहे हैं, पुंछ से लोग दिखाई दे रहे हैं, राजौरी से दिखाई दे रहे हैं, रियासी से, उधमपुर से, सांबा से, जम्मू से, कठुआ से, तकरीबन जम्मू प्रोविंस के तमाम इजला से हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी और माताएं बहनें भी इस प्रोग्राम में शामिल है। हमारा जोरदार आज विरोध है और सरकार को, नरेंद्र मोदी को मैसेज भेजना है कि जो आपने गैर कानूनी तरीके से हमारे देश के किसानों के खिलाफ जो 3 कानून आपने पार्लियामेंट में पास किए हैं, जिसमें किसानों की सहमति नहीं है और जिसके लिए आज 51 दिन से हमारे देश के अन्नदाता सड़कों पर बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हैं। उनकी माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग, वो सारे धरने पर बैठे हैं और ये आवाज दे रहे हैं कि ये काले कानून मोदी साहब वापस लो। आपने देखा किस तरह का नंगा नाच किया जा रहा है। कई बार उन किसानों को बुलाया गया, कई बार उन किसानों को सरकार के साथ बैठने के लिए कहा गया और किसानों ने एक ही आवाज में एक ही डिमांड रखी कि आप इन तीनों कवानीन को वापस लो, हमसे मशवरा करो, मशवरा करके जो किसानों के हित के लिए आपको बनाना है, देश के हित के लिए बनाना है, उसमें हम साथ देंगे। मगर एक भी नहीं सुनी जा रही उनकी। जो किसान हमारे अन्नदाता है, जो किसान हमारे बॉर्डरों पर हिफाजत कर रहे हैं, वही हमारे किसान है, वही हमारे जवान है। और ये जो सरकार बैठी है, न किसानों को सुनने के लिए तैयार है, न जवानों को सुनने के लिए तैयार है। तो ऐसी सरकार को एक धक्का मारना चाहिए और इसको सरकार से बाहर करना चाहिए। जो सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के जरिए उन किसानों को दबाव दहशत में लाना चाहते हैं, और आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में वही कमेटी बनाई गई और वो लोग उसमें रखे गए जो पहले ही नरेंद्र मोदी के उन कवानीन के हक में बोलते गए, लिखते गए, उन्हीं की कमेटी बनाई। कल बहुत बड़ा एक जवाब मोदी सरकार को मिला,
जब उसमें बेशतर मेंबरान ने इस्तीफा दिया, उन्होंने कहा हम अपने देश के किसानों के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, हमें किसानों से बात जब करनी है, किसान ही तैयार नहीं है तो हमारी कमेटी किस लायक है। तो इसलिए आज के इस प्रदर्शन में हमारा बड़ा जोरदार जो हमारी आवाज है वो ये है कि वो किसान विरोधी कानून वापस लो। मैं कहूंगा किसान विरोधी कानून, आप जोरदार तरीके से कहो वापस लो, वापस लो किसान विरोधी कानून को, किसान विरोधी कानून को, किसान विरोधी कानून को, किसान विरोधी कानून को। मैं बोलूंगा वरना कुर्सी छोड़ दो, आप बोलोगे छोड़ दो, छोड़ दो। वरना कुर्सी छोड़ दो, वरना कुर्सी छोड़ दो, किसान विरोधी कानून को वरना कुर्सी। थोड़ा पीछे होना पंडित जी, थोड़ा यहाँ पे गुजर रहे हैं, तो आज एक रोष प्रदर्शन यहाँ पे होगा। आप बस पीछे आ रही, थोड़ा सा आगे होना। लोगों से लेकर बैरिकेड्स लगा के धक्का मुक्का करके हमारे बहुत सारे वर्कर जख्मी कर दिए। ये घबराहट है सरकार की, नरेंद्र मोदी की घबराहट है। ये कांग्रेस का पीसफुल प्रोटेस्ट जमहूरी तरीके से जो सूट नहीं करता है, इससे साबित होता है कि ये जमहूरियत का गला घोंटना चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में, और खासकर जम्मू कश्मीर में कोई जमहूरी तरीके के एक्सरसाइज अलाउ नहीं कर रहा।